बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान की जनब से ये जो फाइनल कॉल दी गई थी उसका अशर नशर कैसे हुआ। 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब बिलियो एरिया के इलाका में जो कि फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ और ये क्या सरप्राइज़ था उन कारकुनों के लिए, उन कायदीन के लिए जो उस वक्त वहाँ पे बिलियो एरिया में मौजूद थे। एक तस्वीर वायरल हो रही है कि कंटेनर के ऊपर से रेंजर एहलकारों ने एक नमाजी को कंटेनर से नीचे गिराया। इसमें कितनी हकीकत है और ये जो लाशों का वबाला किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारे इतने लोग शहीद कर दिए गए, इतने लोग शहीद कर दिए गए, फलां अस्पताल में इतनी लाशें पड़ी हैं, फलां अस्पताल में इतनी लाशें पड़ी हैं, ये खूनी इनकलाब था, ये खून बह गया बिलियो एरिया के वो तो डी चौक कहते हैं, डी चौक में खून बह गया। इसमें क्या हकीकत है ये बताने और दिखाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। ये तो आपको पता ही है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे रखी थी। पहले तो आपको इस बात पर हैरानी हुई होगी कि ये फाइनल कॉल क्या होती है। फाइनल, ये क्रिकेट का मैच का तो फाइनल हो सकता है, कोई कप हो रहा हो, क्रिकेट का हो रहा हो, हॉकी का हो रहा हो, उसका तो फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल होते हैं। ये एहतजाज भी फाइनल होते हैं, ये कॉल भी फाइनल होती है। ये इसका क्या मतलब है? ये हर जगह हमसे पूछा जाता है। कल भी एक जगह हम बैठे हुए थे, दोस्त कह रहे थे यार ये फाइनल कॉल थी, तो फाइनल कॉल तो फ्लॉप हो गई है, क्या इसके बाद कोई कॉल नहीं होगी? तो मैं कहा यार फाइनल तो उस चीज़ का होता है जहाँ पे कोई ना मैच हो रहा, कोई टूर्नामेंट हो रहा, कोई कप हो रहा, उसका फाइनल होता है। जो जीत जाती है वो कप ले जाती है। ये फाइनल है, चूंकि पीटीआई हार गई है फाइनल, वो कप, इसका मतलब इंतजामिया ले गई है, रियासत ले गई है, तो अब इसके बाद एहतजाज नहीं होगा। जबकि जो इसके मैन ऑफ द मैच अगर कहा जाए, रूए रवान जो थे इस फाइनल कॉल के, वो थे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला गंडापुर। उन्होंने कहा ये एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने यहाँ से हस्बे मबूल जब दौड़ लगाई, ये तीसरी मरतबा उन्होंने ऐसा किया और पेशावर जाकर पहुंचे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार उसमें कहा कि ये एहतजाज जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये फाइनल तो ना था, ये तो अभी चलेगा। हालांकि ये 27वीं नंबर की जो रात थी, वो रात को ही ऐलान कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमारा एक दिन का एहतजाज था। एहतजाज हमने बस डी चौक पहुंचना था, डी चौक हम पहुंच गए। रियासत को बता दिया कि आप जितना मर्जी हमारा रास्ता रोको, हमें रोक नहीं सकते, हम डी चौक पहुंच गए, लिहाजा हमारा मकसद पूरा हो गया, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये एहतजाज ख़त्म किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं बानी पीटीआई की जानब से 26 नवंबर की रात तकरीबन 11 बजे एक पैगाम, मैसेज कह लें, आपको ये पता है ना, वहाँ पे वफद आ जा रहे थे और बानी पीटीआई को मना रहे थे कि ये एहतजाज किसी करवट बैठ के, ये जो एहतजाज का ऊँट है। जो मुलाकातें हो रही थी ना, वो ये हो रही थी कि इंतज़ामिया की जानब से कहा जा रहा था जो एहतजाज करने वाले लोग हैं कि आप संगजानी में जाकर बैठ जाएं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, आप धरना दें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन धरना दें, आपका हक बनता है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में वीआईपी मूवमेंट है, डी चौक में आप जाना चाहते हैं, अफरा तफरी होगी, फसाद होगा। इस वक्त पूरा डेलीगेशन सदर समेत बेलारूस के सदर जो हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं और ये आपको हर दफ़ा ऐसे मौके पर एहतजाज की क्यों सूझती है जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है इस्लामाबाद में? आपको पता है शहर इक़्तिदार है, वहाँ पे वीआईपी कल्चर है, वहाँ पे आना जाना लगा रहता है, आलमी जो रहनुमा है वहाँ पे आते जाते रहते हैं और सफारतकार भी यहाँ पे, वो रेड जोन है, डी चौक उसके करीब है। तो आपको वो डी चौक ही इससे इतना ही क्यों प्यार है? आपने अगर एहतजाज करना है, आपने कोई धरना देना है, आपने हुकूमत से कोई बात मनवानी है, तो कहीं किसी और जगह भी इंतखाब भी किया जा सकता है। टक्सला है, रावलपिंडी के पेशावर मोड़ है, पिंडी के करीब, इस्लामाबाद के करीब बेशुमार ऐसी जगह हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ पे बैठ एहतजाज करना है ना आपने। अपने एहतजाज का अगर आप कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज, आप अभी भी आप उसको नाम पुरअमन एहतजाज दे रहे थे, हालांकि 4 एहलकार शहीद किए हैं आपने, 3 लोग आपने गाड़ी के नीचे देकर और एक पे तशद्दुद करके। पिछली दफ़ा भी जब आप एहतजाज करने आए थे तब भी एक पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया था और इस दफ़ा भी एक पुलिस एहलकार और 3 रेंजर एहलकार अपनी जानों से गए। उन घरों से जाकर पूछे जिन घरों से उनके जनाजे उठे हैं, आपके लिए जो पुरअमन एहतजाज था। बहरहाल
वफद जो जा रहे थे बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, वो उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि धरना डी चौक की बजाय संगजानी में। और हमारी इतलात ये हैं कि बानी पीटीआई इस पर राजी हो गए थे, और तर्जमान जो हैं केपी हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी बरमला कहा है कई चैनल्स पर बैठकर कि बानी पीटीआई भी इस पर आमादा थे। पीटीआई की क़यादत जो है वो उस पर जो मौजूद थी, उनसे मुराद अली मीन गंडापुर, बाकी क़यादत तो आपको कहीं नजर नहीं ना आई, खासतौर पर पंजाब की। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। बैरिस्टर साहब ने कहा था कि बानी पीटीआई भी एग्री हो गए थे, दूसरी क़यादत भी, और हमने संगजानी में बैठकर अपने वहाँ पर धरना देना था और अपने मुतालबात रियासत के सामने रखने थे। ये तो आपको पता है, ये 4 जो मुतालबात हैं ये आ चुके हैं, इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है। मैंने भी एक वीलॉग कहा था जिसमें बताया था कि ये 4 मुतालबात लेकर निकले हैं। मुतालबात उनके जायज़ हैं, धरना उनका जायज़ है, एहतियाज उसका पुरअमन एहतियाज करना उनका हक है, उनका ही नहीं किसी भी पार्टी का हक है। लेकिन एहतियाज की आड़ में, धरने की आड़ में मिशन क्या है, उस मिशन को भांपना होगा, और रियासत ने मिशन ये भांप लिया था, और ये जो ऑपरेशन हुआ है उसी मिशन को नाकाम करने के लिए हुआ है। फिर हुआ क्या, जब एग्री हो गए फ्रीकैन के पुरअमन एहतिजाज होगा और धरना होगा संगजानी में, फिर वह कौन सी शख्सियत थी जिसने कहा नहीं जी हमने डी चौक पे ही पहुंचना और धरना डी चौक में ही होगा? वो थी बुशरा बीबी। जी हाँ, बुशरा बीबी नहीं मानी, बाकी तमाम क़यादत मान गई बशमूल बानी पीटीआई, और फिर लामाला ऑपरेशन करना पड़ा। 26 नवंबर और 27 नवंबर की दरमियानी शब ज़रा ये बताते हैं कि 10 बजे के करीब एक इजलास हुआ आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में, जिसमें रेंजर के एहलकार भी मौजूद थे, दीगर एजेंसियों के लोग भी थे, पुलिस के भी। और उसमें यह फैसला किया गया कि पहले इन्हें समझाया जाएगा, रोका जाएगा, पेशावर मोड़ या संगजानी भेजा जाएगा, अगर ये ना माने तो फिर इन्हें फोर्स ज़बरदस्ती रोका जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इंतज़ामिया ने बार बार जाकर अपीलें की, मुज़ाकरात किए, मनाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो कि लीड कर रही थी सही तरीके से, सही मानों में, ये जो लश्कर कशी की गई थी केपी से पंजाब पर और वफाक पर, वो थी बुशरा बीबी। एक सानवी हैसियत हो गई थी इस बार अली मीन गंडापुर की, उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही थी। इवन के कारकुन जो थे वो भी बीबी के कहने में थे और बीबी के कंट्रोल में थे, और वो चूंकि रास्ते में एक जज्बाती किस्म के खिताब उनसे करती रही हैं। एक खिताब उन्होंने बिली एरिया में भी किया, जैसा कि आपने सुना, और लाइव उस वक्त सोशल मीडिया में लाइव दिखाया जा रहा था कि ये डी चौक में हम पहुंच गए हैं, डी चौक में बीबी बुशरा खिताब कर रही हैं, डी चौक पर इस वक्त हमारा कब्जा है, डी चौक पर इस वक्त कारकुन ही कारकुन है, डी चौक पर इस वक्त फोर्सेस नजर नहीं आ रहे। और उसी दौरान एक मैसेज आया बानी पीटीआई का कि हम डी चौक पहुंच गए हैं, अब हमारे 4 मुतालबात हैं, जो करना है कर लो। अब ये मुतालबात मनवा कर ही उठेंगे, जिसमें पहला मुतालबा है कि मुझे रहा करो, मुझे छोड़ो, मुझे जेल से निकालो। अब 3 जो दीगर मुतालबात हैं वो भी हम मनवा के उठेंगे, लेकिन पहला मुतालबा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डी चौक छोड़ दें, ये आपकी वीआईपी जो मूवमेंट है उसको बहाल करें, तो अडयाला जेल के दरवाजे खोलो। वो थोड़ा सा जल्दी कर गए। जब उन्होंने लाइव उनको दिखाया जा रहा होगा ना, वहां पे ये जो कहते हैं ना, वहां पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाती, लम्हे की उनके पास रिपोर्ट है। वो एक किस्म का पीटीआई का जेल में एक दफ्तर है, उसको सब ऑफिस कह सकते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वहां पर तमाम सियासी मूवमेंट हो रही है, और ये जो पैगाम मैं उनका आपको सुना रहा हूं, ये अखबारात में छप चुका है, चैनल्स पे आप देख चुके होंगे, लफ्ज ब लफ्ज आप देख लें। अब हम अपने मुतालबात मनवा कर उठेंगे। उन्हें भी ये मैसेज पहुंचा या उन्होंने वीडियो देखी कि हम डी चौक पे हमारा कब्जा हो गया है, जैसे पहले 2014 में हम डी चौक में पहुंचे थे और रोजाना शाम को वहां पे
میں جا کر خطاب کیا کرتا تھا، وہاں پہ جا کے 4 لوگ ہوتے تھے یا 10 لوگ جتنے بھی ہوتے، وہ اس وقت میڈیا دکھاتا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ویسا ہی ایک منظر بن گیا ہے۔ اب میں نہیں ہوں گا، میری اہلیہ ہوں گی، وہ شام کو جایا کریں گی، وہ بنی گالا وہ چلی جائیں گی، وہاں پہ ریسٹ کریں گی تھوڑا سا، شام کو پھر آ جائیں گی، اور اب ہم مطالبات منوا کے اٹھیں گے۔ پلان یہ تھا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ ڈی چوک ابھی بہت دور ہے، ابھی بیلیو ایریا کی سڑکوں پہ ہے ہمارا جلوس، اور اس کو جیسا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہم ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، یہ بی ڈی چوک میں خطاب کر رہی ہے، وہاں پہ علی مین گنڈا پور نے بھی خطاب کیا، اور آپ نے جنرل سیکرٹری عمر ایوب بھی وہاں پہ موجود تھے جب وہ خطاب کر رہی تھیں۔ یہ بیلیو ایریا تھا، وہاں پہ بھی بالکل پرسکون طریقے سے لوگوں نے خطاب سنا، اور فورسز بھی وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے خطاب کرنے دیا تاکہ ان سے مذاکرات کر کے پرامن طریقے سے انہیں کسی ایسی جگہ پہ منتقل کر دیا جائے جہاں پہ یہ اپنے احتجاج بھی کریں، ریکارڈ کرائیں، اور دھرنا دینا چاہتے ہیں دھرنا بھی دیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ لیکن نہ بشرا بی بی، میں نے ڈی چوک، تو تب بے امرے مجبوری کہتے نا، تنگ آمد بجنگ آمد، رات 11 بجے آپریشن کا آغاز ہوا، اور صرف 2 گھنٹے عینی شہدین وہاں پہ جو موجود تھے ان کے مطابق صرف 2 گھنٹے، یہ جو کہتے ہیں نا غیرت مند ہم آ گیا ہے، ہم چھا گیا ہے، ہم کھا گیا ہے، وہ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آئے کہ گاڑیاں بھی وہیں چھوڑی، اپنے جوتے بھی وہیں چھوڑے، اپنے وہ جو دوپٹے باندھ ڈال کے آئے ہوئے تھے نا گلوں میں، وہ دوپٹے بھی وہیں رہے، اور جاتے ہوئے جو مرکزی کنٹینر تھا وہ غصہ سارا اس کنٹینر پہ نکال دیا جس میں علی مین گنڈا پر خطاب کرتے ہوئے آئے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے اس جلوس کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی 3-4 دفعہ پہلے تو کوشش کر چکے تھے علی مین گنڈا پر وہ کس طریقے سے نکلیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وضو کے بہانے، کھانے پینے کے بہانے، اور واش روم جانے کے بہانے 3-4 دفعہ پہلے وہ کوشش کر چکے تھے کہ کسی طریقے سے وہ نکلیں، کارکن نکلنے نہیں دے رہے تھے اس دفعہ، بلکہ نعرے بازی بھی ہوئی، ان کے آپ کے وہ ویڈیو آپ سن چکے ہوں گے کہ ان کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے ان کے اپنے ہی کارکن کہ اس دفعہ جانے نہیں دیں گے، آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے جلوس لے کر آتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں، آپ نے 200-400 کارکن ان کے حوالے کرتے ہیں اور خود کھسک جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ 500 کارکن آپ نے دیے، دوسری دفعہ 600-700 کے قریب، اور اس دفعہ 1000، پورا 1000 کارکن ان کے حوالے کیے، گاڑی میں بیٹھے، بی بی بشرا کو گاڑی میں بٹھایا اور رفو چکر ہوئے۔ کارکنوں نے جب اپنے آنکھوں سے یہ سین دیکھا، انہوں نے کہا جب ہماری قیادت بھاگ رہی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ باقی قیادت تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئی نا، یہ جو عماد اظہر یہاں بڑھ کے لگایا کرتے تھے، کہاں تھے عماد اظہر؟ آپ کو کہیں نظر آئے؟ یا پنجاب سے کوئی قائد کسی جلسے جلوس کو لیڈ کرتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ یہ پشتون لوگ ہی ہیں، جو پشتون بھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کیا بیوقوف ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف صرف پختونوں کا ہی ذمہ داری رہ گئی ہے اور پختونستان میں ہی ہے، یہاں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں نہیں ہے؟ بے شمار ڈھیروں ووٹ لیا تھا اس وقت تو کہتے ہمارے 180 سیٹیں ہیں، ہمارے پاس پورا پنجاب ہے، ہمارے پاس پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے۔ وہ قائدین کدھر ہیں؟ آپ کو کوئی قائد، کوئی ماس وائے علی مین گنڈا پور کے کوئی نظر آیا؟ اور اس کو بھی، اس کے خلاف بھی گالیاں، اس سے بھی پوری قیادت ناراض ہے، پورے پی ٹی آئی کے کارکن ناراض ہیں، پوری پاکستان تحریک انصاف ان پہ نالاں ہے۔ جو گھر سے نکلتا بھی چلے وہ بڑھ کے ہی لگاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اب وہ دکھاوے کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن نظر تو آ رہا ہے، جلوس لے کے آتا ہے، اور 3 دفعہ وہ اپنی جان بچا کر وہاں بھاگا، ایک دفعہ کے پی اس میں جا کے چھپ گیا، ایک دفعہ وہ 12 اضلاع والا آپ کو پتہ ہی ہے وہ کراس کیے، اور اس بار پرامن طریقے سے وہ سکون سے بیٹھے۔ اور یہ جو آپریشن شروع ہوا نا بیلیو ایریا میں، یہ تقریباً اس کا آغاز ہوا 11 بجے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ بیلیو ایریا میں اس سے پہلے تمام جو لائٹس تھیں اسلام آباد کی وہ بند کرا دی گئیں۔ اس سے قبل وہ گھیرے میں آ چکے تھے، جو چند ہزار لوگ تھے نا وہاں پہ کارکن، یہ جو کہتے تھے لاکھوں، یہ گرفتار آسانی سے کیوں ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ لاکھوں لوگ وہاں سے آگے، لاکھوں لوگ ادھر سے نکل آئے، لاکھوں لوگ ادھر سے آگے۔ جناب ایسا نہیں تھا،
टोटल कुल मिला के अगर ज्यादा से ज्यादा लोग भी कर दिए जाए ना, पूरा केपी का और ये इधर जैसे ये आप कहते हैं इधर उधर से लोग, ये 10,000 का मजमा नहीं बनता था ये 26 नवंबर की शाम तक। लेकिन जब 26 नवंबर की शाम के साए गहरे होने लगे तो वहां पर लोग खिसकने लगे और चंद हजार लोग रह गए थे, और जो गिरफ्तार हुए सिर्फ 1,000 है। अगर ये लाखों का मजमा होता ना तो 1,000 नहीं, ये 25-30 हजार लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। उनकी गिरफ्तारियों के लिए बंदोबस्त कर लिया गया था। वहां पे सीआईए की बिल्डिंग सब जेल करार देकर उसको ना खाली करा लिया गया था। करीब के जितने थाने हैं उनकी हवालातें खाली करा ली गई थी, और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे मकाम है जो ऐसे गोदाम है जहाँ पे रखा जा सकता है लोगों को, वो खाली करा लिए गए थे। इंतजाम पूरे थे, लेकिन लोग ही नहीं थे इतने जितने लोग उनके मतलूब थे। क़यादत तो थी नहीं, क़यादत को पकड़ना मकसूद भी नहीं था। एक अली अमीन गंडापुर थे और एक बीबी बुशरा थी, वो आराम से निकल गए। ये डील थी वल्लाह आलम क्या था, ये तो अली अमीन गंडापुरी जानते हैं या बीबी बुशरा ही जानती हैं, या जिनके साथ की होगी वही जानते हैं। हमें तो इस चीज़ की कोई भनक नहीं पड़ी। अलबत्ता वो आराम के साथ वो निकले और पेशावर पहुंच के कारकुनों के साथ एक बार फिर हाथ हो गया। फिर कारकुनों ने क्या किया, दौड़ अपनी अपनी, गाड़ियां भी वहीं छोड़ी, जूते कपड़े भी वहीं छोड़े जैसे मैंने बताया। जाते हुए अपनी उसको गाड़ी को आग भी लगाई, कुछ और गाड़ियां भी वहां पे जली हुई देखी गई। और ये गुस्से में जाते हुए, जब गुस्सा तो उन्होंने कहीं अपने उतारना था ना, वो उन्होंने उतारा, अपनी गाड़ियों को आग लगा दी। अब जो लोग बिलियो एरिया में जो गाड़ियां मौजूद थी उसमें जो लोग आए थे वो कहाँ गए। अब रात का पहर है, आधी रात है, नामानूस रास्ते हैं, जो पेशावर से लोग आए हैं, जो इतने दूर से आए हैं, उन्हें तो रास्तों का भी नहीं पता, वापस कैसे जा सकते हैं। किया था इंतजामिया ने ये कि जब लाइटें बंद की गई थी तो अंधेरे में खड़े कर दिए गए थे एहलकार। जो भी भागने की कोशिश करता आराम से उसको पकड़ के गाड़ी में उठा लिया जाता। इस तरीके से 1,000 के करीब लोग गिरफ्तार कर लिए गए, और उसमें बेशतर अफगानी हैं जिनके पास ममनुआ असला भी बरामद हुआ है। और ये देखा भी गया है कि वो असला सरेआम लहरा रहे थे, वो असला और वो दीगर चीज़ें भी। और फिर वही बात कि हम तो किराए के लोग हैं, हमें तो इतने हज़ार पे लाया गया था। आज किसी वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात हो सकता है उनके साथ हैं, या जो भी हों, वजीर दाखिला तो होंगे, जिसमें तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या कौन कितने लोग हैं, उनकी सरकारी जो मेहमान बनाए गए हैं और उनसे क्या क्या चीज़ बरामद हुई है, मजीद तफसीलात उनको मिली हैं। आज से एक और सिलसिला भी शुरू होगा जिस्मानी रिमांड पर, जो क्योंकि तादाद ज़्यादा है गिरफ्तार होने वाले लोगों की और अदालतें कम हैं, उन्हें वक्फे वक्त से 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 जैसे भी उन्होंने मुनासिब समझा वो करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। और एक वीडियो जो वायरल है, जो कि 26 नवंबर शब की वीडियो है, कि एक जो मुजाहरे में शामिल था एक शख्स, वो नमाज पढ़ रहा है कंटेनर की छत के ऊपर, वहाँ पर रेंजर एहलकार उसके पास पहुँच गए, उन्हें धक्का दिया और नीचे गिराया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो जनाब ऐसा नहीं है। ऐनी शायद वहाँ पर जो मौजूद था वो था गेटी, एक तस्वीर रसां अदारा है जो कि तस्वीरें देता है अखबारात को और चैनल्स को। वो आपको पता ही है कि जब दौड़ अपनी अपनी थी, वहाँ पे वीडियो कौन बना रहा था? वहाँ तो सबको अपनी पड़ी हुई थी। वीडियो तो पीटीआई के लोग ही बनाते हैं ना, टिकटॉक करना इनका ही शौक है, अपनी सबूत ये खुद ही देते हैं कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। वो वीडियो खुद ही बनाते हैं। तो वीडियो कौन बना रहा था? असल में हुआ ये कि वहाँ पे गेटी एक तस्वीर रसां अदारा है, उसका फोटोग्राफर उस वक्त वो चूंकि वो तस्वीरें बना रहा था और उस वक्त पुलिस एहलकारों के साथ एक बिल्डिंग में मौजूद था, और वो जो कंटेनर है जहाँ पर वो शख्स नमाज पढ़ रहा था वो उसके सामने था। एहलकार वहाँ पे जाकर खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि नमाज पढ़ रहा है, उन्होंने नहीं छेड़ा, नमाज पढ़ने दी। नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगना शुरू कर दी। उसने दुआ मांगी। पुलिस, वो हमें रेंजर एहलकार 3 एहलकार थे, वो इंतजार करते रहे। आप ये तस्वीर आप देख चुके होंगे, अखबारात में छप भी चुकी है और सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही है। दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद जब उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने खुद ही छलांग लगाई
वहां से। कोई कंटेनर इतना ऊंचा नहीं होता, कोई बिल्डिंग नहीं होती कि उसके ऊपर से बंदा छलांग नहीं लगा सकता। छलांग लगाई जा सकती है और बहुत मुमकिन है नीचे कोई चीज हो। और कहते हैं कि वो बंदा, वो एक तस्वीर थी जो कि गेटी, जैसे कि मैं नाम बताया, उस फोटोग्राफर ने तस्वीर बनाई थी और ये सोशल मीडिया पर मौजूद है ये तस्वीर, और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं। यहां तक तो बिल्कुल सारा सच है। और ये जो कहते हैं ना कि धक्का देकर नीचे गिराया और वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, इसकी वीडियो कोई मौजूद नहीं है। ये भी फेक वीडियो है, जैसे वीडियो ये बनाई जाती हैं। जैसे वो आपको पता ही है ना, पंजाब के एक निजी कॉलेज की लड़की की माँ बन गई थी कि ये मेरी बेटी है, उसके साथ ज्यादती हुई है और ये वीडियो वायरल हुई थी। ये वीडियो उसी किस्म की एक वीडियो है, ये फेक वीडियो है। असल में गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस शख्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके ऊपर से छलांग लगाई और इस छलांग को धक्के का, वो जो आगे एहलकार झुक रहा है उसको पकड़ने के लिए झुक रहा है, ना कि धक्का दे रहा है। और ये जो ववेला किया जा रहा है कि इतनी लाशें फलां अस्पताल में पड़ी हैं, इतनी लाशें फलां अस्पताल में पड़ी हैं, ये ऐसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा कि 8 फरवरी को किया था। हमारी इतनी सीटें वहां से आ गई हैं, इतनी सीटें वहां से आ गई हैं, और ये फॉर्म 45 है, ये फॉर्म 47 है। और जब ट्रिब्यूनल से मांगे एक फॉर्म कि कोई फॉर्म एक दे दें किसी एक हल्के का भी जिसपे आप जीते हुए थे, और फॉर्म वहां पे तब्दील हुआ है, तो हम वहां पे फैसला तब्दील कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल इसीलिए होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, धांधली भी हो जाती है। सबूत तो आपके पास होते हैं ना, सबूत लाएं, सबूत दें, वो सबूतों वाली कोई बात नहीं होती। एक दफा जैसे पिछले इलेक्शन 2013 में 35 पंक्चर लगा दिए हैं। वजीर-ए-आला होते थे, निगरान वजीर-ए-आला, ये नजम सेठी, उन पर इल्जाम लगा था कि इन्होंने 35 सीटें ज्यादा दिलवाई। हर जलसे में इमरान खान ये कहते थे, आपको याद होगा उस वक्त धरना भी हुआ था और धरने में 35 पंक्चर ही शुरू हुए थे। बाद में वो 35 पंक्चर बात झूठी निकली थी और इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं, ये मेरा सियासी बयान था, और माफी भी मांगी थी इन रिटर्न, और नजम सेठी ने माफ कर दिया था। इस किस्म के ये ववेला है इस सोशल मीडिया पर। अच्छा, झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, वर्गलाते हैं लोगों को, बाद में माफी भी नहीं मांगते। ये जो निजी कॉलेज, लाहौर के निजी कॉलेज लड़की वाला जो वाकया था, यार जिन लोगों ने वीडियोस की थी, कम से कम एक बार आकर कह दे दी यार हमारे पास फेक वीडियो आ गई थी या हमें गलत मालूमात दे दी गई थी, हम माफी चाहते हैं। माफी मांगने वाला बंदा कोई नीचा नहीं होता, उसका कद बड़ा ही होता है, अपनी गलती का इतराफ करता है। ये अपनी गलती का इतराफ भी नहीं करते और अपनी झूठ को इतना फैलाते हैं और ये समझते हैं कि बाकी सारे अन्य, लूले, लंगड़े, बहरे, इन्हें कुछ नजर नहीं आता, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। हम लोग हैं बस दानिशवार हैं दुनिया जहान के, और हम सब, क्योंकि हम झूठ बहुत बोल सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, हम झूठ फैला सकते हैं, क्योंकि इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। बानी पीटीआई चूंकि अगर 100 बातें करें उनमें 99 बेसलेस होती हैं, तो ये समझते हैं कि झूठ बोलना शायद कोई बहुत बड़ा कारनामा है और झूठ फैलाना उससे बड़े कोई ना, पार्टी की बहुत ज्यादा हम खिदमत कर रहे हैं। ये इससे पार्टी की खिदमत नहीं होती, इससे पार्टी का इमेज तबाह होता है। आपकी जो पार्टी है ना, झूठी पार्टी, इसलिए आप करार दी। अब आप लोगों पे इत्मीनान क्यों नहीं करता कोई? वो कहते हैं ना शेर आया, एक दिन वाकई शेर आ जाता है। अब आप कहते हैं ये हो गया, जो और सच्ची भी बात कोई हो जाती है आप लोगों पे, आपको यकीन नहीं करता। हो सकता है कोई भागदौड़ मची हो उस वक्त, क्योंकि एक दौड़ अपनी थी, कोई नीचे गिर कर कोई कारकुन अल्लाह को प्यारा हो ही गया हो। जैसे 4 लोग शहीद हुए रेंजर्स के, और वो जो गाड़ी के नीचे आए हैं उसकी तफ्तीश अभी, और जानबूझ के दिया गया वो या भागने की कोशिश की है, अंधेरा था वो गाड़ी के नीचे आ गए। ये अब कोई नहीं कह सकता कि जानबूझकर, अगर पीटीआई के कोई कारकुन गाड़ी के नीचे अगर आए हैं, कोई ड्राइवर भाग रहा था, कोई मुजाहरे में शरीक था, उसने कोई जानबूझकर नीचे दिया हो, या वो बदहवासी के आलम जब भागता है ना बंदा, कहीं टकरा जाता है, गाड़ी में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ना। एक्सीडेंट है या वाकया है, इसकी तहकीकात अभी होनी है। यहाँ तो हम बैठ के कुछ नहीं कह सकते, हम तो पीटीआई के लोग नहीं हैं कि उसको प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है, तशद्दुद से ही हुआ है, वो जानबूझ के, तो ज़ाहिर है पीटीआई वाले ने उससे दुश्मनी तो नहीं थी, उसको तो जानते भी नहीं होंगे, इसका नाम पर नहीं पता होगा ये कौन है, लेकिन चूंकि उस वक्त पुरजोश थे। कोई एक वहां पे मैंने देखा है कि एक मुजाहरे में शामिल था एक खान साहब, यंग लड़का था,
اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، پولیس یونیفارم میں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے مارا ہے اس کو چھینا ہے، اس کا یونیفارم ہم نے پہن لیا ہے۔ اس قسم چیزیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے یا وہ اس کا جانتے تھے، ان کی کوئی دشمنی چل رہی تھی۔ لیکن 4 لوگ شہید جو ہوئے ہیں اہلکار، وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ جن شہداء کا یہ ذکر کر رہے ہیں سوشل میڈیا، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ٹیم ہے جس کا پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں، ان کی لاشیں کہیں تو موجود ہونی چاہیے نا۔ اسلام آباد کے اسپتال موجود ہیں، پولی کلینک ہے، پیمز ہے، دیگر اسپتال وہاں پہ، سی ڈی اے کا اسپتال بھی موجود ہے، کئی اسپتال اور ہیں چھوٹے بڑے۔ کہیں سے ایک لاش کی اگر یہ اتنا مویلا کر سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ ویڈیو آپ تک پہنچ نہ چکی ہوتی۔ اب 2 دن گزر گئے نا ان واقعات کو، وہ کہاں ہیں؟ وہ یہ لاشیں جی 50 ہو گئی ہیں، 80 ہو گئی ہیں، 210 ہو گئی ہیں، یہ خونی انقلاب ہو گیا ہے۔ وہ خون کا ایک چھینٹا ہی کہیں دکھا دیتے کہ کہیں پڑا ہوا ہوا کچھ یوں کہ آپریشن ہوا اور لوگ بھاگ گئے، تتر بتر ہوئے، اور جو ان میں سے پکڑے گئے وہ جیلوں میں ان کے جسمانی ریمانڈ شروع ہو گئے، اور یہ جو شہادت اب اپنی وہ جو ہوتے ہیں نا ناکامی، اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ وویلا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گولی چلی تھی، وہاں پہ جو ربڑ کی گولیاں ان کے ضرور شواہد ملے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ جو میڈیا موجود تھا وہ تقریباً غیر جانبدار تھا۔ وہ میڈیا ایسا وہاں پہ موجود ہے اسلام آباد میں جو کہ حکومت کے لتے لیتا رہتا ہے، ریاستی اداروں کے لتے لیتا رہتا ہے۔ ان کے پاس ایک خبر بھی ہوتی نا اس قسم کی، کوئی کہ گولی چلی ہے، کسی کو بلٹ لگا ہے، یا کوئی بندہ کہ خون کا چھینٹا گزرا ہے، تو وہ اپنی ویڈیو چمکانے کے لیے یا اپنی صحافت چمکانے کے لیے وہ ویلا کر چکا ہوتا، اور ایسے کہیں سے کوئی شواہد کسی بھی دیگر میڈیا کو، پاکستانی میڈیا کو چھوڑ دیں، وہاں پہ برطانوی نشریاتی ادارے وہاں پہ موجود تھے، سی این این کے لوگ موجود تھے، گیٹی جیسے میں نے کہا آپ کے وہاں پہ فوٹوگرافر، وہ آخری ٹائم تک وہ وہاں پہ موجود رہا۔ میں اس فوٹوگرافر کو بھی جانتا ہوں، وہ آخری ٹائم تک وہاں پہ موجود رہا، اور وہ کیموفلیج تھا پورا، جیسے وہ لگ رہا تھا پورا اہلکار ہے، اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا، جیکٹ پہنی ہوئی، تمام۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو، وہ آپ کو پتا نا صحافی ہتھیلی پہ اپنی جان رکھ کر اپنا وہ فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ آخری ٹائم تک وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام رہے تھا۔ وہ آخری جو تصویر بنائی ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے بتایا کنٹینر سے وہ نیچے گرنے والے اس شخص کی، وہ وہاں موجود تھا، وہ اس قسم کی ویڈیو بھی بنا دیتا اور یہ گواہی بھی دیتا، لہٰذا یہ تمام پروپیگنڈا ہے۔